रुको। बढ़ती पत्थर। अय्यो। साहब, ये कोई सेटअप तो नहीं है? साहब थोड़ा हट जाओ। क्यों क्यों क्यों? अय्यो। ये क्या कर रही हो? कार की धूल 1 सेकंड में साफ कर दी। छह, सब गिला कर दिया। किसके लिए बिछाया था ये जाल? गणित के मास्टर के लिए। वो किस लिए? गणित का गलत जवाब देने पर बहुत मारा इन सबको। दिखाओ इन्हें। लगता है बहुत जोर से मारा है, पूरा लाल हो गया है। देख लिया ना, इसलिए मास्टर जी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। ठीक है, पर ये आइडिया है किसका? इसका। बिल्कुल इंजीनियर का दिमाग है। अयो ईश्वरा। हे, क्या साहब को नाम लेके बुला रही है? अरे ईश्वरा। बोले था ना कलेक्टर अच्छा आदमी है, गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा किसने कहा? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे साहब, कस के पकड़ो। गाड़ी तो अच्छी चला लेती हो। वो कौन सा गांव है? पालयो। बारिश हो गई है, नदी में पानी आना शुरू हो गया है। वो कभी भी बाढ़ में बदल सकता है। और जैसा कहा है करो। दंगा मस्ती तो खुशी खुशी करते हो ना, क्यों? डैम बनाने वाले हैं, उसके लिए तो ढेर सारे पैसे लगेंगे। कितना खर्च करने जा रहे हैं? सिर्फ ऑर्डर अंग्रेजों ने दिया है, पैसे मैं खर्च करूंगा और इसमें मेरा साथ आप सब लोग देंगे। इस गांव का कितना भला करने जा रहे हैं आप। आपका साथ कौन नहीं देगा? आप बस हम पे छोड़। थैंक यू वेरी मच। पर आप इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? कोडियूर के महाराज परमेश्वर का इकलौता वारिस हूँ मैं। तो क्या आप राजा हैं? पर इस वक्त मैं राजा बन के नहीं, इस डैम का इंजीनियर बन के आया हूँ। पैसे से ही आप राजा नहीं, दिल से भी आप राजा हैं। अब आए हैं इस गाँव की भारती बेटी। एक राजा को ही अपने आंचल में बांध दिया। तू तो उस्ताद निकली। क्यों साहब, बारिश के बाद तो जहाँ देखो पानी पानी हो गया है। अब ऐसे में डैम बनाना क्या समझदारी होगी? नदी के पानी को मोड़कर डैम का काम शुरू करेंगे। ये तो बहुत मुश्किल होगा साहब। अगर कुछ पाना है तो मुश्किलें तो उठानी पड़ती हैं। नमस्ते राजा जी। ओह, आइए, नमस्ते। ये मेरी इकलौती बेटी है भारती। यहाँ जो भी काम मिले करना चाहती है। रख लेंगे आप? वेरी नॉटी गर्ल, मिला हूँ इससे। ये बताइए ये क्या काम कर सकती है? मतलब घर का सारा काम, रसोई में मदद वगैरह सब काम कर सकती है। क्या है, ये जवान लड़की है, ये छोटा सा गांव है, कोई कुछ कहेगा तो नहीं? राजा साहब, मैं महाकवि भारती का भक्त हूँ। अपनी बेटी को उनके विचारों की तरह ही बड़ा किया है। गांव के बारे में मुझे कोई फिक्र नहीं। आपको कोई एतराज हो तो बोलिए। अगर आपको एतराज नहीं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये रायकोटे की जिम्मेदारी है, उनके एस्टेट के काम करने वालों के लिए बनाई गई है। आप क्या यहाँ रहेंगे? मैं भी यहाँ काम करने ही तो आया हूँ। पर राजा जी, आप तो महलों में रहने के आदी हैं। हम कितनी भी ऊंचाई पर पहुँच जाएं, सोने के लिए तो अपने जितनी जगह ही चाहिए। सही कहा, चलता हूँ। अच्छा सुनो, भारती, हाँ बाबा। सामने जितने बड़े लोगों की जगह है, गिनती करना, अच्छी तरह अगर रहना। जरूरत पड़ी, इस सारे गांव में वो सारे सबसे के सारे- ज्यादा पढ़ी लिखी हो, इस बात का घमंड मत करना। नहीं होगा बाबा, मैं ध्यान रखूंगी। कभी भारती का नाम जी रोशन बाबा। करना। क्या तुम इस गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो? जी हाँ, गांव से दूर जाके पढ़ाया मेरे बाबा ने मुझे। Is it? यस, ऐसा कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? 4वीं तक। Hey, जोर से मारो किला। जोर से मार। सुनो साहब, मैं कब से काम पे आऊँ? तुम्हारी मर्जी हो तब से। थैंक्स। थैंक यू। ओके। जल्दी जल्दी काम करो। ऐसे क्या चल रहे हो? 3 टाइम का खाना और मजदूरी भी देते हैं ना। चलो जल्दी जल्दी। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ठीक से करो पेंट। पेंट। ये क्या सफाई है? गंदगी तो अभी तक गई नहीं। पानी डालकर वॉश करो। वॉश। साहब, गर्मा गर्म काफी। थैंक यू वेरी मच। नो मेंशन। करेक्ट। भारती, खाना सुपर। थैंक्स। हाँ साहब, खाना कमाल का बना है। मैं अंदर कमिंग।
मेरे हाथों का खाना सारे गांव में मशहूर है। ऐसा बाबा कहते हैं। हे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पेपर पकड़ो। पेपर पकड़ो। 3, 4 साहब, एक भी गेट अप गेट अप। ये क्या सामी पिल्ले? वो लोग हमारे देश पर राज कर रहे हैं, मैंने सोचा एक अंग्रेज पर मैं भी राज कर लूं। What did you like in him? क्या कह रही वो लड़की? चलो सब अपना काम करो। एक या दो नहीं, पूरे 30 गांव के लोगों से बात की है। सपने में भी वो उस डैम को नहीं बना सकता। मैं तो कहता हूँ अब तक तो गांव वालों ने मिलकर उस राजा को भगा भी दिया होगा। और गांव वाले बदल गए तो? नहीं बदलेंगे। हर गांव में 4 आदमी सेट करने पड़े हैं, इसीलिए कुछ ज्यादा खर्चा हो गया है। अगर उस राजा के गांव छोड़ने की खबर तुम हम तक लेकर आओगे तो एक पूरा गांव ही तुम्हारे नाम कर देंगे। सबके सब नोट नहीं है। अरे सुबुराज, ये सारे गांव वाले खुशी खुशी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। राजा को भगा दिया क्या? उधर चल के देखिए। नंदन, मुरुगन, जाओ। कानीसामी, चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। जाओ। लेकर जाओ। रामासामी, मुतैया, हाँ जाओ। गणेशन, कुट्टू-स्वामी। क्या हो रहा है ये? जैसा आपने कहा गांव से भगाने ही आए हैं। सही है, 30 गांव नहीं। अगर हम यहाँ डैम बनाएंगे तो पूरब में बसे 35 से 36 गांव पानी में डूब जाएंगे। इतने दिनों से मैं यही सर्वे कर रहा था। फिक्र मत कीजिए। पश्चिम में जो लगभग 8000 एकड़ जमीन है, मेरे पास खड़े हुए रायकोटे के जमींदार, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, इनकी है। और उस सारी जमीन को ये आप लोगों के नाम कर देंगे। इनकी दरियादिली के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। बड़ा दिल मेरा नहीं, इनका है। मैं अपनी जमीन मुफ्त में नहीं दे रहा। उसकी जो कीमत थी इन्होंने पहले ही मुझे दे दी है। जिन जिन की पूरब में जमीन है, उतनी ही जमीन पश्चिम में उन लोगों को मिल जाएगी। पूरब में बांध बनाने से पश्चिम वाली जमीन पर पूरा साल 3-3 फसल उगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, पूरब में पानी में डूबने वाली जो जमीन है उसे मेरे नाम करनी होगी। वो जमीन मेरी होने के बाद ही किसी भी समस्या के बिना वहाँ डैम बन सकता है। लेकिन आपकी जमीन मुझे मुफ्त नहीं चाहिए। आज उस जमीन की जो कीमत है उससे दुगने दाम मैं आपको दूंगा। मंजूर है? क्यों साहब, गन्ना देकर उसे खाने की मजदूरी भी दे रहे हैं तो किसे मंजूर नहीं होगा? हमें मंजूर है। क्यों भाई, मंजूर है।